दोस्तों, आज की कहानी मुंबई के एक ऐसे परिवार की है जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था। आज की यह सच्ची कहानी एक ऐसे अपराध की है जिसे सुनकर आपका अपने ही लोगों पर से भरोसा उठ सकता है। यह कहानी दिखाती है कि लालच इंसान को कितना खतरनाक बना सकता है। कल्पना कीजिए, आप अपने ही घर में बैठे हैं। आपको लगता है कि आपके आसपास मौजूद लोग आपके सबसे करीबी हैं, जिनके साथ आपने जिंदगी बिताई है, जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है। वही लोग आपकी थाली में खाना परोस रहे हैं। लेकिन अगर उसी थाली में आपकी मौत धीरे धीरे परोसी जा रही हो तो? अगर कोई आपको एक झटके में मारने के बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा हो तो? और सबसे डरावनी बात, आपको इसका एहसास भी ना हो। दोस्तों, आज की कहानी मुंबई के एक ऐसे परिवार की है जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था। करोड़ों की संपत्ति, सफल कारोबार, खुशहाल परिवार और समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने बाद में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है कमलकांत शाह और उनके परिवार की। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाला यह परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत माना जाता था। कमलकांत कपड़ों के बड़े कारोबार से जुड़े हुए थे। परिवार में उनकी पत्नी, दो बच्चे और बुजुर्ग मां सरला देवी रहती थीं। साल 2022 का अगस्त महीना। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक सरला देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में किसी को ज्यादा चिंता नहीं हुई। उम्र हो चुकी थी। परिवार को लगा कि शायद सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में हालत तेजी से खराब होने लगी। पेट दर्द, कमजोरी, उल्टियां और शरीर के कई अंग धीरे धीरे जवाब देने लगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर इलाज करते रहे, परिवार उम्मीद करता रहा। लेकिन 13 अगस्त 2022 को सरला देवी ने दम तोड़ दिया। परिवार ने इसे एक सामान्य मृत्यु माना। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मां के अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद कमलकांत की तबीयत खराब होने लगी। पहले हल्का पेट दर्द, फिर जोड़ों में दर्द, फिर कमजोरी, फिर बालों का तेजी से झड़ना। परिवार को लगा शायद तनाव की वजह होगी। आखिर मां की मौत का सदमा भी तो था। लेकिन दिन बीतते गए और हालत बिगड़ती गई। कई अस्पतालों में इलाज हुआ, दर्जनों मेडिकल टेस्ट किए गए, लेकिन डॉक्टरों को बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। रिपोर्ट्स लगभग सामान्य थीं, लक्षण गंभीर थे, और यही बात डॉक्टरों को परेशान कर रही थी। एक अजीब बात और सामने आई। कमलकांत के बाल लगातार झड़ रहे थे और उनकी ग्रोथ लगभग रुक गई थी। यहीं से डॉक्टरों को कुछ असामान्य होने का शक हुआ। उन्होंने एक विशेष जांच कराने का फैसला किया। जब रिपोर्ट आई तो अस्पताल की मेडिकल टीम भी हैरान रह गई। जांच में शरीर के भीतर ऐसे जहरीले तत्वों की असामान्य मात्रा पाई गई जिनका सामान्य परिस्थितियों में वहां होना लगभग असंभव माना जाता है। अब मामला सिर्फ बीमारी का नहीं रहा था। अब सवाल था, क्या किसी ने जानबूझकर यह सब किया था? अस्पताल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच शुरू हुई। लेकिन इससे पहले कि सच्चाई सामने आती, 18 सितंबर 2022 को कमलकांत की भी मौत हो गई। अब दो मौतें थीं, दोनों एक ही परिवार में, दोनों में मिलते जुलते लक्षण, और दोनों मौतों के पीछे एक जैसी मेडिकल रिपोर्ट। पुलिस को मामला बेहद संदिग्ध लगा। जांच आगे बढ़ी। परिवार के बाकी सदस्यों की भी मेडिकल जांच कराई गई, और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। रिपोर्ट में कमलकांत की पत्नी के शरीर में भी उन्हीं तत्वों के निशान पाए गए। हालांकि मात्रा कम थी, लेकिन अब सवाल और बड़ा हो चुका था। क्या पूरा परिवार किसी साजिश का शिकार था, या फिर कहानी कुछ और थी? क्राइम ब्रांच ने जांच अपने हाथ में ली। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों और दोस्तों से पूछताछ शुरू हुई। इसी दौरान जांचकर्ताओं को परिवार के अंदरूनी रिश्तों के बारे में कई बातें पता चलीं। बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं थे। अक्सर विवाद होते थे। अलग रहने की नौबत भी आ चुकी थी। और फिर जांच के दौरान एक और नाम सामने आया, हितेश जैन, कमलकांत का पुराना दोस्त। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से परिवार के बेहद करीब माना जाता था। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया। कमलकांत की पत्नी और हितेश के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। फोन कॉल्स, मैसेज और लगातार संपर्क। अब जांचकर्ताओं का ध्यान इस रिश्ते की ओर गया। पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया। डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले जिन्होंने पुलिस के संदेह को और मजबूत किया।
आरोप यह था कि आर्थिक लाभ और निजी संबंधों के चलते एक खतरनाक साजिश रची गई। जांच एजेंसियों का दावा था कि योजना इतनी सावधानी से बनाई गई थी कि मौतें सामान्य बीमारी जैसी दिखाई दें। धीरे धीरे, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रत्यक्ष हमले के। लेकिन अपराध चाहे कितना भी सुनियोजित क्यों ना हो, वह हमेशा कोई न कोई निशान छोड़ जाता है। पुलिस का कहना था कि डिजिटल गतिविधियां, बातचीत के रिकॉर्ड, खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुए। जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां हुईं, पूछताछ हुई और फिर मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। अभियोजन पक्ष का दावा था कि यह एक सुनियोजित हत्या का मामला है, जबकि बचाव पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से किसी ने किसी को जहरीला पदार्थ देते हुए नहीं देखा। मामले में मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं, यानी ऐसे तथ्य जो एक दिशा में संकेत तो करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अदालत को करना होता है। दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वह रिश्तों की सारी सीमाएं पार कर दे? क्या पैसा, संपत्ति और निजी इच्छाएं कभी कभी इंसान के भीतर की इंसानियत को खत्म कर देती हैं? या फिर कई बार सच्चाई उससे भी ज्यादा जटिल होती है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है? आज भी इस मामले की चर्चा होती है तो लोग सिर्फ अपराध के तरीके से नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने से ज्यादा डर जाते हैं जो परिवार नाम की संस्था की नींव होता है। क्योंकि सड़क पर खड़ा दुश्मन दिखाई देता है, लेकिन जब खतरा घर के भीतर हो तो उससे बचना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि यह मामला भारत के सबसे चर्चित पारिवारिक अपराध मामलों में गिना जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ खून या शादी से नहीं चलते, वे विश्वास से चलते हैं। और जब विश्वास टूटता है तो उसका दर्द किसी भी अपराध से कम नहीं होता। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि लालच इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ।